नमस्कार फ्रेंड्स, मी सीए अभिषेक जैन एक बार फिर आपके साथ. टुडे वी आर टेकिंग एन इशू दैट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस एज फार एज टीडीएस इज कंसर्न. जी हाँ, आज बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी इफ इट इज सोल्ड बाय नॉन रेजिडेंट. ए लॉट ऑफ क्वेरीज रिसीव्ड बाय मी, वो कन्फ्यूज़न, इन सभी को हम आज कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. समझेंगे कि ये सारे प्रोविजंस है क्या और किस तरीके से एक असेसी को फ़ायदा मिल सकता है. नाउ डिस्कशन with related to TDS implication if property is sold by non-resident. Friends, there are different provision if property is sold by resident or if property is sold by non-resident. We will see in this video how we can understand in a simpler way the TDS provision इन केस प्रॉपर्टी सोल्ड बाय नॉन रेजिडेंट. अगर हम बात करें प्रॉपर्टी सेल की जाए रेजिडेंट, तो आप देख सकते हैं कवर्ड बाय सेक्शन 194 और रिलेटेड जो टीडीएस प्रोविज़न है 194 आइए, और जो बोलता है 1% डिडक्शन इन केस इफ कंसिडरेशन इज मोर देन 50 lakhs रुपीज़. और ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन जो 1% रेट है दैट इज़ रिड्यूस टू 0.75%, 0.25 का रिलैक्सेशन दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम 14th May to 31st March 2021. If we talk about the non-resident transaction, then section 195 cover the entire situation. That says कि जो रेट इन फोर्स है उसके अकॉर्डिंग टीडीएस कटने वाला है. तो रेट इन फोर्स लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें कैपिटल एसेट की, इफ असेसी हेल्ड प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 24 मंथ्स तो हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म है. अगर अप टू 24 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म है. तो लॉन्ग टर्म पे 20% रेट है एज इट इज इंक्रीज बाई सरचार्ज एंड सेस, तो रेट ज़्यादा होगी. और शॉर्ट टर्म पे हम कह सकते हैं टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 30% रेट होगी, वो भी इंक्रीज होगी सरचार्ज और सेस से. कुछ क्वेश्चंस अब जो कि बट ओबियस है, कई क्वेरीज रही. इज इट पॉसिबल टू डिडक्ट टीडीएस एट अ लोअर रेट फॉर इफ़ वी टॉक अबाउट द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉन रेजिडेंट, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर पूरे इंटायर ट्रांजेक्शन वैल्यू पे टीडीएस कटता है. तो नाउ 20% रेट भी एक तरीके से कहा जाए काफ़ी है, तो लोअर रेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है नॉन रेजिडेंट, क्योंकि अगर गेन कम है तो वो लोअर रेट टैक्स के लिए अप्लाई कर सकता है जुरिस्डिक्शनल कंसर्न इनकम टैक्स ऑफिसर को. तो यहाँ उसको काफ़ी सेव हो सकता है. उसकी अलग प्रोसेस है, हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में उसकी भी कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि अमाउंट ऑन विच टीडीएस टू बी डिडक्टेड. यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि कौन से अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, इंटायर ट्रांजेक्शन वैल्यू या और कोई वैल्यू भी है. यहाँ समझने वाली बात है कि देयर इज टू ऑप्शन. इफ असेसी अप्लाई टू jurisdictional income tax officer by saying and by filing requisite prescribed form कि जो कंप्यूटिंग वैल्यू है जिस पे गेन आ रहा है उस पे टीडीएस काटा जाए, तो वो इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर से. तो वो फॉर्म सबमिट किया जा सकता है ताकि इंटायर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ना लगे, बल्कि उसके जो कंप्यूटिंग गेन है उस पे टीडीएस लगे, कटे. नाउ बात आती है अगर वो अप्लाई नहीं करता फॉर्म के साथ में, देन देयर विल बी अ सिचुएशन व्हेन टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन वैल्यू. अगर 1 करोड़ पे सेल हो रहा है तो टीडीएस 20% एज इंक्रीज बाई सरचार्ज एंड सेस, तो वो अमाउंट एक काफ़ी अमाउंट होगा. इसलिए असेसी और नॉन रेजिडेंट को चाहिए ही और शी कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर रिलीफ. नाउ अब हम बात करते हैं क्या इट इज़ मैंडेटरी फॉर द बायर टू हैव 10. तो 10 जो हम बात करते हैं कि टीडीएस डिडक्शन के समय चाहिए होता है. अगर हम रेजिडेंट असेसी की बात करें, सेलर रेजिडेंट है तो वहाँ 10 की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पेन के बेस पे काम हो जाता. बट इफ़ इट इज़ सोल्ड बाय नॉन रेजिडेंट देन 10 इज़ मैंडेटरी, बायर को अप्लाई करना पड़ेगा. टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा, अगर पेमेंट बायर कर रहा है पेमेंट और क्रेडिट कर रहा है उसका अकाउंट सेलर का, तो विच एवर इज़ अर्लियर वो टाइम ऑफ डिडक्शन होगा. और जो डिडक्शन है वो जिस मंथ में डिडक्शन किया है उसके नेक्स्ट मंथ की 7th डे तक यानी 7 तारीख तक उसको जमा कराना पड़ेगा, जो नॉर्मल प्रोविजन है टीडीएस के. टीडीएस रिटर्न भी उसको फाइल करना पड़ेगा एवरी क्वार्टर के एंड होने के. हम कह सकते हैं जैसे जून क्वार्टर है तो उसका 31 जुलाई है, सितंबर है तो 31 अगस्त है, मार्च मंथ के लिए इट इज़ 31 मई. पर ये जो 1920 ईयर एंड है उसके लिए रिलैक्सेशन दिया गया और ये टाइम पीरियड बढ़ा के 30 हम कह सकते हैं 31 जुलाई कर दी गई है टीडीएस रिटर्न की. तो ये भी ध्यान रखा
जाना चाहिए। TDS सर्टिफिकेट भी इशू किए जाएंगे, जो भी प्रोविज़न है, क्योंकि जो क्वार्टरली एंड होता है उसके जो TDS फाइलिंग, रिटर्न की फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है उसके 15 दिन के अंदर, जैसे कि हम कह सकते हैं अगर जून क्वार्टर है तो उसका 31 जुलाई तक और 15 अगस्त तक सर्टिफिकेट देना पड़ता है बायर को, सेलर को। वेदर एग्जामेशन अवेलेबल, अगर हम सेलर की बात करें, सेलर को वेदर सेक्शन अंडर सेक्शन 54 EC की एग्जामेशन क्लेम कर सकता है सेलर फॉर सेविंग द टैक्स अमाउंट। एज फार एज टैक्स अमाउंट इज कंसर्न, यस देयर इज ऑप्शन, वो 54 और 54 EC के लिए अप्लाई कर सकता है। इंटरेस्ट, पेनल्टीज एंड लेट फीस, ऑफ कोर्स देयर विल बी। इंटरेस्ट की बात करें, अगर TDS डिडक्ट नहीं किया है बायर ने, देन इंटरेस्ट रेट विल बी 1% पर मंथ। इफ इंटरेस्ट TDS इज डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, देन इंटरेस्ट रेट विल बी 1.5%। पेनल्टी की बात करें अंडर सेक्शन 271C की, देन पेनल्टी विल बी एज इक्विवेलेंट एज टू टैक्स अमाउंट। अगर TDS अमाउंट 50,000 है तो 50,000 पेनल्टी रहेगी। लेट फीस, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, लेट फीस विल बी देयर 200 रुपीज पर डे फॉर डिफॉल्ट। तो पर डे ये एक तरीके से बढ़ती रहेगी, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द एंटायर प्रोविजन। फ्रेंड्स, होप सो कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करेंगे। इफ़ यू थिंक दिस इज़ knowledgeable content, then please like and subscribe our YouTube video Gyan Varidhi. Stay tuned. Thanks a lot. Thank you.